हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन के बारे में। ठीक है, तो किस तरीके से जो विजन है उसकी फिजियोलॉजी रहती है, किस तरीके से दिखाई देता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि लाइट रेज जो है वो रेटिना पर फोकस्ड हो, क्योंकि रेटिना पर जब तक लाइट रेज नहीं जाएंगी तब तक दिखाई नहीं देगा या तब तक ऑब्जेक्ट की इमेज आई में नहीं बनेगी। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको देखना है वहां से लाइट रेज जो है इन्फिनिटी से या ऑब्जेक्ट से रेटिना पर जानी चाहिए, जिसके लिए नर्व इम्पल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं। और ये विजन का जो जैसे रेटिना पर जो भी इमेज बनी तो वो नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा, उसके विजुअल एरिया तक जाएगा, वहां पर वो इमेज बनेगी और दिखाई देगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज टेक प्लेस इन फॉलोइंग पाथवे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि लाइट रेज जो जाती हैं वो किस किस तरीके से रेटिना पर जाती हैं, फिर रेटिना से किस तरीके से वो नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन तक जाती हैं, उसका हम पूरा एक पाथवे देखने वाले हैं। तो लाइट रेज पास इनटू द कॉर्निया, कोई भी लाइट रेज है कोई भी ऑब्जेक्ट से पास होकर के कॉर्निया तक जा रही है। कॉर्निया क्या है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑफ आई। ये सब कॉर्निया के बारे में अब आप सब जानते हो। ठीक है, तो कॉर्निया पर सबसे पहले लाइट रेज जाएगी, वहां से फिर वो कहाँ जाएगी, एक्वस ह्यूमर में जाएगी, वहां से फिर प्यूपिल पे जाएगी। प्यूपिल क्या है, स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग बिटवीन आयरिस। ठीक है, आयरिस दोनों तरफ, आयरिस के बीच में एक प्यूपिल लगा हुआ है, स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग है। तो एक्वस ह्यूमर से कहाँ गई, जैसे ये पूरी आई है तो सबसे पहले कॉर्निया पर गई, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्वस ह्यूमर होगा, फिर ये जो है आइरिस से यहाँ पर जो है प्यूपिल बना हुआ होगा, फिर इसके पीछे क्या रहेगा, लेंस रहेगा। तो ये पूरा सिक्वल है कि किस तरीके से लाइट रे जो है वो रेटिना तक पहुंच रही है। प्यूपिल क्या करेगा, एंटरिंग अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, लाइट डायलेट करेगा या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अगर ज्यादा लाइट है तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कम डिम लाइट है तो उसको प्यूपिल जो होगा वो डायलेट हो जाएगा। लेंस, फिर लेंस पे जाएगी, लेंस क्या करेगा, लाइट को, अब जैसे ये तो इस तरीके से रेज आ रही है, ठीक है, लेंस इनको एकदम बेंड करके सीधा स्ट्रेट कर देगा। तो लाइट को बेंड करेगा कौन, लेंस। लेंस में अकोमोडेशन पावर होती है, लेंस जो है लाइट के थ्रू उसके अंदर अकोमोडेशन पावर होती है, यानी कि लेंस अपनी रिफ्रैक्टरी पावर को चेंज कर सकता है बाया हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। जैसे कि 6 मीटर से कम की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लेंस जैसे उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर से कम डिस्टेंस पे है तो लेंस थिक हो जाएगा, और अगर 6 मीटर से ज्यादा है तो लेंस और ज्यादा थिन हो जाएगा। तो ये अपने अंदर चेंज कर सकता है। फिर लेंस से लाइट रेज पास होकर के कहाँ जाएगी, विट्रस ह्यूमर में जाएगी। विट्रस ह्यूमर का मेन काम क्या है, ये आई को कोलैप्स होने से रोकेगा, आई का जो आई को कोलैप्स नहीं होने देगा, उसमें उसको मेंटेन करके रखेगा। तो फिर उसके बाद विट्रस ह्यूमर से लाइट कहाँ जाती है, रेटिना पर जाती है। उसके बाद सबसे लास्ट में कहाँ पहुंची, रेटिना पर। रेटिना का काम क्या है, लेंस लाइट रेज को रेटिना पर फोकस कराएगा। आई की इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, जिस पर इमेज फोकस्ड होती है। रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, पहले उल्टी इमेज बनती है और फिर वो नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन में जाकर के सेरिब्रम का जो विजन एरिया है वहां पर सीधी इमेज वो बनती है। लेकिन रेटिना पर जो पहली इमेज बनेगी वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और रेटिना के बारे में क्या है, ये लाइट सेंसिटिव पोर्शन है आई का। ठीक है, रेटिना के अंदर दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पहली रोड्स और दूसरी कॉन्स। इनको हम इनके अंदर आपस में फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, कॉन्स जो है वो मेनली कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रोड्स जो है वो डार्क विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि दिन में हेल्प जो मेनली करती हैं देखने में वो कॉन्स करेंगी, और डिम लाइट यानी कि रात वाला जो टाइम है डार्क विजन में रोड्स हेल्प करती हैं। रोड्स में रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कॉन्स सेल फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं जो कि लाइट से स्टिमुलेट होते हैं। क्लियर है, और इन दोनों में फोटोकेमिकली और इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं जब लाइट रेटिना पर आएगी। रोड्स जो है उसके अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन एक जो है इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा
ठीक है। तो रोडोप्सिन केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो है रोडोप्सिन के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो रोडोप्सिन के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दो पार्ट में टूटता है, ठीक है। एक तो स्कोटॉप्सिन और एक रेटिनल, ठीक है, जो कि रेटिनल क्या है, विटामिन ए का डीजेनरेटिव है, ठीक है। तो इसके अंदर जो केमिकल फोटोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो रोड सेल्स होती हैं वो डिम विजन में देखने में हेल्प करती हैं। रोड्स एंड कॉल सेल एंटरिंग लाइट को नर्व इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। रोड्स और रेटिना की जो रोड्स और कॉन सेल्स हैं उनके पास जो भी लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है, उसको वो नर्व इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। कौन सी नर्व को देते हैं, ऑप्टिक नर्व को देते हैं। ऑप्टिक नर्व से ये नर्व इम्पल्स जो हैं ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू ब्रेन के विजुअल एरिया में जाते हैं, जहाँ पर अपराइट यानी कि जो है सीधी इमेज बनती है। तो इस तरीके की जो फिजियोलॉजी रहती है वो विजन की रहती है। क्लियर है। फिर बात करें प्रोसेस इन प्रोड्यूसिंग अ क्लियर इमेज, किस तरीके से क्लियर इमेज बनेगी। सबसे पहले क्या होगा, लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होता है। जैसे ही लाइट रेज आई पर स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, तो जो है एक बेंड फॉर्म होता है, लाइट बेंड फॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है, चेंज इन साइज, पीपल अपना साइज चेंज करेगा, यानी कि या तो अपना साइज बढ़ाएगा या अपना साइज कम करेगा। जितना भी अमाउंट लाइट का आई में एंटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पीपल अपना साइज चेंज करता है। फिर आता है लेंस का अकोमोडेशन, इसकी हम बात कर ही चुके हैं कि लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, जैसे कि नियर विजन में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, फार विजन में वो डायलेट हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है लाइट रेज पास फ्रॉम द वन डेंसिटी टू डिफरेंट डेंसिटी। जैसे कि लाइट रेज है, बाहर तो लो डेंसिटी है, आई के अंदर हाई डेंसिटी होती है लेंस के बाद, तो लाइट रेज जो है वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में पास होती हैं। तो बाहर के मीडियम की डेंसिटी आई के अंदर की डेंसिटी से कम होती है, जिसके कारण लाइट रेज जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो ये कई सारे उसमें जा रही हैं, फिर आई जैसे ही लेंस से ये पास होती हैं तो ये बेंड हो जाती हैं। किस कारण से बेंड होती हैं, क्योंकि आई के अंदर की जो डेंसिटी हाई होती है, तो उसके कारण जो लाइट रेज है वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में मूव करने के कारण ये बेंड हो जाती हैं। डायलेटेड प्यूपिल, डिम लाइट में प्यूपिल डायलेट हो जाता है, ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, जिससे आई डैमेज ना हो। फिर आता है नियर विजन अकोमोडेशन, किस तरीके से होगा, नियर विजन के लिए पीपल अपने आप कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। कवरेंस की बात करें तो दोनों आई सेम ऑब्जेक्ट को देखती हैं, दोनों आंखें एक ही सेम ऑब्जेक्ट को देखती हैं विद द हेल्प ऑफ, ऐसा क्यों होता है कि हम दोनों आंखों से एक ही चीज देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूलर एंड एक्सटेंसिव मसल, ठीक है। चेंजिंग द रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ लेंस, लेंस अपनी रिफ्रैक्टरी पावर चेंज कर सकता है, इस वजह से हम नियर विजन को क्लियर देख सकते हैं। रोडोप्सिन ब्राइट लाइट में इसका डिजनरेशन होता है, डिम लाइट में रोडोप्सिन का रीजनरेशन शुरू हो जाता है, इसलिए जो रोड सोल्स होती हैं वो जो है डिम विजन को देख सकती हैं। फिर बात करें हम ऑप्टिक फाइबर की, ऑप्टिक पाथवे की, कि जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, उससे जो इम्पल्स है वो ब्रेन तक किस तरीके से जा रहे हैं। तो ऑप्टिक पाथवे में क्या होगा कि जब लाइट रेज रेटिना पर रिफ्रैक्ट होती हैं, जैसे ही रेटिना पर लाइट रेज गई तब रेटिना में क्या होगा, विजुअल रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रोड्स एंड कोन सेल जो कि रेटिना के अंदर प्रेजेंट हैं, वो लाइट रेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं और ये नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व तक चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेटिना है वो कहाँ पर दे रहा है, जो नर्व इम्पल्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ऑप्टिक नर्व से। तो जैसे ही ऑप्टिक नर्व तक ये नर्व इम्पल्स आ गए, उसके बाद दोनों आई का जो ऑप्टिक नर्व है, यानी कि राइट आई का और लेफ्ट आई का जो ऑप्टिक नर्व है, ये एक साथ कंबाइंड होता है और एक साथ कंबाइंड हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। क्लियर है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। तो जैसे ही दोनों तरफ की ऑप्टिक नर्व हैं वो एक साथ कंबाइंड हुई, राइट आई और लेफ्ट आई की, ये बना एक ऑप्टिक
काइज्मा यानी कि हाइपोफिजिकल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बर्न। स्फेनॉइड बर्न के अंदर ये ऑप्टिक काइज्मा बनता है इन फ्रंट ऑफ एंड अबव ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने। ठीक है, नेजल साइट, अब सुनना ध्यान से, नेजल साइट, अब दोनों आंखों का जो रेटिना है उसकी दो साइड होती हैं, जैसे कि ये लास्ट लेयर है, रेटिना है, तो इसकी दो साइड होंगी, एक तो नेजल साइड होता है, एक टेम्पोरल साइड होता है। जो टेम्पोरल बोन की तरफ होगा वो टेम्पोरल साइड रेटिना, जो नेजल की तरफ होगा वो नेजल साइड ऑफ रेटिना। तो जो नेजल साइट रेटिना की है वो एक दूसरे से क्रॉस ओवर करती है। देखिए इस डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिए, एक बार मैं कंप्लीट इरेज करती हूँ। देखिए ये राइट आई का नेजल रेटिना है और ये टेम्पोरल रेटिना है, ये लेफ्ट आई का नेजल रेटिना है, ये टेम्पोरल रेटिना है। ठीक है, तो दोनों आईज का जो नेजल रेटिना है, किस ये वाला कलर बनाया हुआ है हमने, तो दोनों आई का जो नेजल रेटिना है इसके जो फाइबर है वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से जो बना हुआ है वही क्या बना, अपना ऑप्टिक काइज्मा। क्लियर है, तो नेजल साइट ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर करते हैं, प्रोवाइड्स बोथ सेरिब्रल हेमीस्फीयर सेंसरी इनपुट फ्रॉम ईच आई। दोनों आई से जो सेंसरी जो इम्पल्स जा रहे हैं वो सेरिब्रल हेमीस्फीयर तक ये ले जाते हैं ऑप्टिक काइज्मा के थ्रू। क्लियर बात। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक कौन बनाएगा, ऑप्टिक काइज्मा और ऑप्टिक नर्व। वापस से जो देखिए जो नेजल रेटिना का जो फाइबर था दोनों आई का, उसने मिलके बनाया ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा और दोनों आंखों से जो ऑप्टिक नर्व आ रही है, यानी कि देखिए ये भी इधर आ रहा है ऑप्टिक काइज्मा और ये रही हमारी ऑप्टिक नर्व, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है, तो ऑप्टिक ट्रैक जो है पोस्टीरियर टू ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा के पोस्टीरियर रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ऑप्टिक ट्रैक किससे मिलके बना है, जो टेम्पोरल रेटिनल फाइबर हैं दोनों आंखों के और नेजल फाइबर आपस में, या फिर आप ऑप्टिक काइज्मा भी कह सकते हो, तो दोनों आंखों के जो टेम्पोरल रेटिनल फाइबर और ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऑप्टिक काइज्मा किससे बना हुआ है, नेजल रेटिनल फाइबर से। अब सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, कई लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक दोनों आई के अंदर रेटिना के दो दो पार्ट होंगे, एक नेजल रेटिनल फाइबर, एक टेम्पोरल रेटिनल फाइबर। तो राइट और लेफ्ट दोनों आई का जो नेजल रेटिनल फाइबर है वो दोनों आपस में क्रॉस ओवर होते हैं, वो बनाता है ऑप्टिक काइज्मा। ठीक है, फिर यही फाइबर यानी कि दोनों आंखों के नेजल रेटिनल फाइबर और टेम्पोरल रेटिनल फाइबर आपस में मिलकर के, आपस में नहीं कैसे, कि जो राइट आई है इसका तो टेम्पोरल रेटिनल फाइबर और लेफ्ट आई का नेजल फाइबर। ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान रखना कि राइट आई है उसका तो टेम्पोरल फाइबर, देखिए ये ऑरेंज लाइन जो आ रही है, और लेफ्ट आई का जो ग्रीन यानी कि नेजल फाइबर, ये दोनों मिलकर के ऑप्टिक ट्रैक बनाते हैं। तो ऑप्टिक काइज्मा और ऑप्टिक ट्रैक दोनों अलग अलग चीज हैं। ऑप्टिक काइज्मा तो किसने बनाया, दोनों आई की नेजल रेटिनल फाइबर ने क्रॉस ओवर होकर के। लेकिन ऑप्टिक ट्रैक कैसे बना कि एक आई का तो टेम्पोरल पार्ट और दूसरी आई का नेजल रेटिनल पार्ट, उसने मिलके बनाया ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्टिक ट्रैक्ट बन गया। उसके बाद क्या होगा, सिनेप्सिस होगा, सिनेप्सिस होगा डेंड्रोन और उनका विद नर्व सेल्स ऑफ लेटरल जेनिटिकुलेट बॉडीज। ठीक है, तो थैलेमस में जाकर के न्यूरॉन सिनॉप्सिस होगा। उसके बाद ये सिनॉप्सिस हुआ, उसके बाद ऑप्टिक रेडिएशंस जाते हैं और ये ऑप्टिक रेडियंस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के विजुअल एरिया पर जाते हैं जहां पर कि क्लियर इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है ऑप्टिक पाथवे। तो ये कंप्लीट फिजियोलॉजी रही किसकी, हमारी विजन की, कि किस तरीके से आंखों को दिखाई देता है। तो ये आप एक बार पढ़िएगा। अगर आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन हुआ हो ऑप्टिक काइज्मा में, ऑप्टिक ट्रैक में, तो आप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।